बेली फैट अगर आपको कम करना है तो सबसे पहले आपके पेट में बेली फैट रहता कैसा है ये आपको समझना ज़रूरी है। इसके लिए मैं स्क्रीन के ऊपर अभी एक डायग्राम शो कर रही हूँ। तो उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे बाहर वाला जो लेयर है वो है स्किन, उसके बाद सब क्यूटेनियस फैट यानी कि स्किन के नीचे जो फैट होता है वो, उसके बाद आता है पेट के मसल्स का लेयर और उसके अंदर आपका विजरल फैट और इंटरनल ऑर्गन्स आते हैं। इस डायग्राम से आपको ये पता चल गया होगा कि आपके पेट में बेली फैट के लिए फैट के दो कंपोनेंट्स है, सबक्यूटेनियस फैट और विसरल फैट, और एक मसल का कंपोनेंट है। बाहर निकला हुआ पेट अंदर जाए ये आप अगर सोचते हैं तो उसके लिए आपको 2 स्टेप एक्शन करना पड़ेगा। पहला स्टेप है जिसमें कि आप फैट कम करेंगे यानी कि वज़न कम करेंगे, और दूसरा स्टेप है जिसमें कि आप वहाँ के मसल्स को टोन अप करेंगे। अगर आपने सिर्फ एक ही कंपोनेंट किया तो आपको पूरी तरह से रिजल्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ वज़न कम करने का प्रयास करेंगे तो पेट की मसल्स अच्छे से टोन अप नहीं रहेंगी और उसकी वजह से आपने सिर्फ खाना भी खा लिया तो भी आपका पेट बाहर निकला हुआ लगेगा। वहीं पे अगर आप सिर्फ मसल टोन अप पे फोकस करते हो तो मसल्स तो टोन अप हो जाएंगी, लेकिन जब तक फैट कम नहीं होगा तब तक पेट अंदर नहीं जाएगा। तो ये 2 स्टेप एक्शन लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हूँ डॉक्टर सोनल और आज हम जानने वाले हैं बेली फैट कैसे कम करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहली स्टेप की तरफ। पहला स्टेप है आपका वज़न कम करना। इसके लिए हमने एक बहुत ही अच्छा वीडियो यूट्यूब पे पहले से बना के रखा हुआ है, जिसमें कि आपको डेली लाइफस्टाइल में क्या क्या छोटे मोटे मॉडिफिकेशंस करने चाहिए ये हमने उसमें अच्छे से बता के रखा हुआ है। तो प्लीज़ आप वो वीडियो भी चेक कीजिए। इसके अलावा जो भी चीज़ें करना है वो इस वीडियो में मैं मेंशन कर दूँगी। अगर आपको वज़न कम करना है तो उसमें भी आपको 2 स्टेप एक्शन लेना पड़ेगा। एक हो गया डाइट और दूसरा हो गया एक्सरसाइज। तो डाइट में खास करके बेली फैट कम करने के लिए कुछ जो चीज़ें हैं वो हम आज बताने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला है ग्रीन टी। ग्रीन टी के इफ़ेक्ट्स के बारे में भी एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे पोस्टेड है, आप उसे देख सकते हैं। तो ग्रीन टी आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप करता है और उसकी वजह से आपका बेली फैट कम होने में मदद हो सकती है। ग्रीन टी आपको दिन में 1 से 2 बार लेना है। सेकंड आता है ताक यानी कि बटर मिल्क। बटर मिल्क जो है वो ओबेसिटी के पेशेंट्स के लिए सुपर फूड जैसा काम करता है, क्योंकि बटर मिल्क में कैलोरीज भी कम रहती है कंपैरेटिवली। उसकी वजह से पेट भी आपका भरा हुआ रहता है और वज़न कम होने में भी आपको मदद मिलती है। तो इसके लिए बटर मिल्क आपको आहार में लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आता है ओट्स। तो ओट्स जो होते हैं वो काफ़ी हाई फाइबर उसमें पाया जाता है। तो अगर आपके डाइट में आप ओट्स को इंक्लूड करते हैं तो वो आपका ओवरऑल वज़न कम करने में, कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत ही आपकी मदद करेगा। और बेली फैट के लिए भी ओट्स अच्छा रहेगा। आप ओट्स की रेसिपी एज ए डिनर ले सकते हैं, तो आपका डिनर हाई फाइबर भी हो जाएगा और वज़न कम करने में मदद हो जाएगी। मेथी सीड्स का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो ओबेसिटी में भी आप यूज़ कर सकते हैं मेथी सीड्स को। रात को भिगो के रखते हैं और बाद में जब उनको स्प्राउट्स आ जाएंगे तो उनका इस्तेमाल आप आपके खाने में जो भी आप सब्ज़ी बनाएंगे या दाल बनाएंगे उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के कर सकते हैं। आप सिर्फ मेथी सीड्स लेना अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से आपके शरीर में गर्मी बढ़ने की संभावना रहती है। तो जो भी आप खाना बनाएंगे उसमें आप मेथी सीड्स का इंक्लूजन कर सकते हैं, थोड़े थोड़े मेथी सीड्स उसमें डाल सकते हैं। वज़न कम करने के लिए फ्रूट्स और सैलड्स का इस्तेमाल तो सभी को पता रहता है, उसके साथ साथ ग्रीन वेजिटेबल्स भी आप जानते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है या उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और वो है लेग्यूम्स। तो लेग्यूम्स का इस्तेमाल बेली फैट हो, वज़न हो, डायबिटीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल हो, हर चीज़ में लेग्यूम्स का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा। लेग्यूम्स की सब्ज़ी ज़्यादा खाएंगे और उसके साथ रोटी का प्रमाण थोड़ा कम लेंगे तो आपका हाई फाइबर डाइट भी हो जाएगा और लेग्यूम्स के जो भी फ़ायदे हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो सिर्फ सैलड्स और फ्रूट्स पे कॉन्सेंट्रेट करने से अच्छा है कि आप लेग्यूम्स को भी आपकी डाइट में ऐड करें। तो ये तो हो गया डाइट के बारे में। अभी हम बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। तो जैसे पहले भी बोला था, एरोबिक एक्सरसाइज करना तो आपको ज़रूरी ही है। वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सारे एक्सरसाइजेस बेली फैट कम करने के लिए भी काम करेंगे। आपके लिए एक्सरसाइज कौन सा अच्छा है ये जानने के लिए भी हमने और एक वीडियो पोस्ट करके रखा है, वो आप देख सकते हैं। अब हम जाएंगे स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 है एब्डोमिनल मसल्स को टोन करना। अब एब्डोमिनल मसल्स को टोन करने के लिए भी 2 ऑप्शंस है, एक है एक्सरसाइजेस और दूसरा है योगासन। ये जो एक्सरसाइजेस रहते हैं ये एब्डोमिनल मसल्स के लिए एज अ वेट ट्रेनिंग काम करते हैं, यानी आपके एब्डोमिनल मसल्स का टोन बढ़ाते हैं। तो ये कौन कौन से एक्सरसाइज है इसके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट आता है प्लैंक्स।
तो ये प्लैंक्स जो है इसमें आप आपके पूरे बॉडी का वेट जो है वो आपके एब्डोमिनल मसल्स पे और आपके जो टोज़ है उनके ऊपर डालते हैं। तो उसकी वजह से आपके एब्डोमिनल मसल्स काफ़ी अच्छे से टोन अप हो जाते हैं। अगर आपको बेली फैट कम करना है तो आपके लिए एक्सरसाइज ऑफ द चॉइस प्लैंक्स हो सकता है। सेकंड है माउंटेन क्लाइंबिंग। माउंटेन क्लाइंबिंग का मतलब है कि आपको आपके टोज़ और हाथ ज़मीन पे टिकाना है और जैसे हम किसी माउंटेन को क्लाइंब करते हैं वैसे ही आपको आपके दोनों पैरों का मूवमेंट करना है। तीसरा है साइकिलिंग। आपको किसी भी सरफेस पे लेट के आपके दोनों पैरों से हवा में साइकिल चलाने जैसा करना है। और लास्ट आ गया पुशअप्स। पुशअप्स की वजह से आपके आर्म्स, आपके लोअर एब्डोमिनल के मसल, आपके अपर एब्डोमिनल के मसल और पैरों के मसल्स ये सारे ही अच्छे से टोन अप हो जाते हैं। ये जो 4 एक्सरसाइजेस है ये करने को भी काफ़ी आसान है और आपके बेली फैट को कम करने के लिए बहुत ही अच्छे से मदद कर देंगे। अब इसके बाद आता है योगासना। तो योगासना जो है बेली फैट कम करने के लिए उसमें सबसे पहला आता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को सबसे पहले इसलिए लिया गया है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे ऐसे पोजेस कवर अप हो जाते हैं जो कि आप अगर अलग अलग करने जाओगे तो उसमें आपका काफ़ी टाइम जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप सूर्य नमस्कार के ही राउंड कीजिए। पहले आप 1 से 2 राउंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद 5, 10 या 12 सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसे हमेशा धीरे धीरे बढ़ाइएगा, सडनली मत बढ़ाइएगा क्योंकि सूर्य नमस्कार में लोअर बैक का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और आप सडनली अगर बहुत ज़्यादा करने लगोगे तो आपको बैक पेन की शिकायत हो सकती है। तो धीरे धीरे करके आप सूर्य नमस्कार को ज़रूर बढ़ाइएगा। सेकेंड आता है ब्रिज पोज। तो ये ब्रिज पोज जो है उसमें आपको सिर्फ एब्डोमेन और लोअर बैक की मसल्स पे आपके शरीर का निचला हिस्सा उठाना रहता है। तो इसकी वजह से लोअर एब्डोमेन की मसल्स काफ़ी अच्छे से टोन अप हो जाते हैं। पहले आप 5 सेकंड से शुरू कीजिए और उसके बाद 15 to 30 सेकंड्स तक भी आप इस पोज को होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आता है नौकासन। तो नौकासन दिखने में कितना भी आसान लगे लेकिन करने को बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि उसमें सिर्फ आपके जो हिप बोन्स है उसके ऊपर आपको पूरी बॉडी को आपके उठाना रहता है। इनिशियली आपके पैरों के नीचे आप सपोर्ट ले सकते हो और सिर्फ अपर बॉडी को उठा सकते हो। एक बार ये चीज़ आपको आने लग गई तो उसके बाद आप पूरी तरह से फुल फ्लेश नौकासन कर सकते हैं। उत्तान पादासन, इसमें आपको लाइंग डाउन पोजीशन में पैर को उठाना रहता है। इसमें भी अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो आप पूरे 90 डिग्रीज़ में पैरों को उठाने से अच्छा है तो आप 45 डिग्रीज तक आप पैरों को उठाएं और उसी पोजीशन में आप होल्ड कीजिए जितना हो सकते हैं उतना। तो आपको खुद को समझ में आएगा कि 90 डिग्रीज़ में जो आपको स्ट्रेंथ लगता है उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको 45 डिग्रीज़ पे होल्ड करने के लिए लगेगा और आपको जल्दी रिजल्ट मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। उसके बाद आता है धनुरासन। तो लोअर बैक के ऊपर इसका थोड़ा प्रेशर बन सकता है, तो जिनको लोअर बैक एक जैसी प्रॉब्लम्स है उन्होंने थोड़ा सा संभल के इसे करना ज़रूरी है। और लास्ट है वीरभद्रासन, थर्ड पोज। ये करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। दिखने में ये पोज काफ़ी सिंपल लगती है लेकिन आप करने जाओगे तो इसमें बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इनिशियली आपको ये भी सपोर्ट से ही करना है। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएंगे तो वैसे आप सपोर्ट छोड़ के बैलेंसिंग अपने आप कर सकते हैं। ठीक है। बेली फैट के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है कपालभाति प्राणायाम। उसे कैसे करने का है उसका भी वीडियो अपना पोस्टेड है। तो ये तो हो गया बेली फैट के ट्रीटमेंट के बारे में। अब इसके आगे का वीडियो हम लेके आने वाले हैं रिस्टोरेटिव योगा के बारे में। पावर योगा या योगासन, इससे ये रिस्टोरेटिव योगा थोड़ा सा अलग है और ये आपके ओबेसिटी पे और आपके बाकी के भी हेल्थ इश्यूज़ है उनके ऊपर कैसे काम करता है ये आपको उस वीडियो में देखने को मिलेगा। प्लीज़ चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वो वीडियो भी आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो आपने अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।